हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोविजन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मोस्टली शॉर्ट नोट में आएगा आपके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मोस्टली प्रोटीन। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बिगनिंग कंज्यूम्ड। ठीक है, तो क्या होते हैं बेटा एंजाइम? एंजाइम होते हैं आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं? स्पीड अप मतलब कि बढ़ाते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को। ठीक है, उसकी रेट को बढ़ाते हैं बिना यूज हुए, उसमें बिना यूज हुए। ठीक है, फॉर सिस्टमेटिक स्टडी एंजाइम आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। सिस्टमेटिक स्टडी के लिए एंजाइम जो है वो क्लासिफाई किए गए हैं किसके बेसिस पे? नेचर के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे, टाइप ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे और कैटालाइज्ड के बेसिस पे। ठीक है, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी IUBMB। ठीक है, इसको लर्न कर लीजिएगा, ये आपका फुल फॉर्म एक नंबर में आता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। ठीक है, IUBMB प्रोवाइड द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको भी देखेंगे तो देखिए इसको 6 तरह से क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिसिटी, IUBMB क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेगुलेशन। ये इतने तरह के इसमें क्लासिफिकेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर, ये दो तरह का है। पहला देखिए सिंपल एंजाइम कंसिस्ट ओनली अ प्रोटीन, जिसमें सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल एंजाइम कहेंगे। डू नॉट रिक्वायर एनी नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, किसी दूसरे नॉन प्रोटीन कंपोनेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल इसका क्या है? पेप्सिन और ट्रिप्सिन। एग्जाम्पल क्या है? पेप्सिन और ट्रिप्सिन है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं बी नंबर, कंजुगेटेड एंजाइम। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं होलो एंजाइम। इसमें दो चीज होती है, एक प्रोटीन पार्ट होती है, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम जिसे बोला जाता है और नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे कोफैक्टर बोला जाता है। कोफैक्टर में भी, कोफैक्टर क्या होता है? इसमें मेटल आयन होता है। क्या होता है बेटा? इसमें मेटल आयन होता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या है एग्जाम्पल इसका? कार्बोनिक एनहाइड्रेस है। ठीक है, तो देखिए बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर दो तरह का हुआ, सिंपल एंजाइम हुआ और कंजुगेटेड एंजाइम हुआ। सिंपल एंजाइम में सिर्फ प्रोटीन पाया जाएगा और जो कंजुगेटेड एंजाइम है बेटा, इसमें दो पार्ट होंगे, एक प्रोटीन पार्ट जिसे एपो एंजाइम बोलेंगे, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे कोफैक्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो जो आपका सिंपल एंजाइम है इसका एग्जांपल है पेप्सिन और ट्रिप्सिन। और अगर कंजुगेटेड एंजाइम की बात करें तो इसका एग्जांपल है क्या? आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस। चलिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन पे आइएगा। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन कितनी तरह का है? दो तरह का। एक है आपका क्या? इंट्रासेलुलर एंजाइम और दूसरा है एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। इंट्रासेलुलर एंजाइम और एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। इंट्रासेलुलर एंजाइम में आइए, इसमें आइएगा। ये क्या रहता है आपका? एक्ट इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर फंक्शन करता है। एग्जांपल में डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो ये क्या होता है बेटा? ये आपकी सेल के अंदर फंक्शन करेगा, इंट्रासेलुलर एंजाइम। ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम क्या करता है बेटा? ये सेल के बाहर फंक्शन करता है, जिसे ठीक है एक्ट आउटसाइड इन द सेल। एग्जांपल में एमाइलेज, पेप्सिन। ठीक है, जिसे भोजन को तोड़ता है, ये सब चीजें होती हैं। तो ये इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर एंजाइम हमेशा ये आपके सेल के अंदर फंक्शन करेगा, एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम सेल के बाहर फंक्शन करेगा। ये बेस्ड ऑन लोकेशन है। ठीक है, पहला हमने क्या देखा? पहला देखा बेस्ड ऑन नेचर और दूसरा देखा क्या? बेस्ड ऑन लोकेशन। अगले आइए, नेक्स्ट में आइए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे देखिएगा, स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन स्पेसिफिसिटी। अबाउट स्पेसिफिसिटी देखिए इसे चार पार्ट में, चार मतलब इसमें कैटेगरी होती है। पहला क्या है बेटा? पहला है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। पहला क्या है? पहला है आपका इस एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। इसमें क्या है? एक्ट ऑन ओनली वन सबस्ट्रेट, ये केवल एक सबस्ट्रेट पे फंक्शन करेगा। ठीक है, जैसे यूरेज एक्ट ओनली ऑन यूरिया। जैसे जो यूरेज एंजाइम है बेटा, क्या है? यूरेज एंजाइम जो है वो किस पे फंक्शन करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ यूरिया पे फंक्शन करेगा। किस पे फंक्शन करेगा? किस पे कार्य करेगा? वो सिर्फ यूरिया पे कार्य करेगा, दूसरे पे नहीं करेगा। ठीक है, अगर एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ये सिर्फ आपका क्या करेगा? यूरिया पे फंक्शन करेगा। ग्रुप स्पेसिफिसिटी में क्या होता है? ग्रुप सिमिलर सबस्ट्रेट, ग्रुप ऑफ सिमिलर सबस्ट्रेट। ठीक है, जैसे हेक्सोकाइनेज, इस पे फंक्शन करेगा। बॉन्ड स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ये होता है क्या? एक्ट ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड और
स्टीरियो स्पेसिफिसिटी की बात करेंगे तो ये ऑप्टिकल आइसोमर पे फंक्शन करेगा। आज की वीडियो में इतने हैं, मिलते हैं